कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बंधन जिसकी समझ में आ गया वो ही बंधनों से छूट सकता है, और जिसके समझ में इस संसार के जो बंधन नहीं आए तो वो नहीं छूट सकता। कोई कोई तो बंधनों को भी और स्वीकार करते रहते हैं, साधु वेश लेकर के भी साधु हो जाते हैं और बंधन को स्वीकार करते हैं। साधु होकर के बिन देखे की बात बोलते हैं, और साधु होकर के ये रुंड मुंड की माला डाल के गले में डोलते हैं। साधु होकर के और हड्डी को बजाते रहते हैं, शंख को बजाते रहते हैं, और उनको साधु कैसे कहा जाए। और बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते रहते हैं और भूत चुड़ैलों की करते रहते हैं। भूत चुड़ैल कोई होते ही नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है। जो जिंद खई स्मशान, हाँ ये लोग हाथ की सफाई जानते हैं, लाख की सफाई जानते हैं, है ना। पागल बनाना जानते हैं, कई केमिकलों को बना करके मिला करके आग लगा देते हैं, दूसरे की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, सम्मोहन विद्या जानते हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं कि ऊपर घुमाए दें तो पीछे पीछे डोले। ऐसी जड़ी बूटी होती है ना, उसका डंडा बना लेते हैं और फिर उस डंडा को पीठ पे लगा देते हैं, सिर पे लगा देते हैं। उस बूटी के असर से मनुष्य भ्रमित हो जाता है और उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये ढोंगी लोग जब तक इस संसार में ढोंग फैलाते रहेंगे और इनकी बातों पर और ये संसार के लोग विश्वास करते रहेंगे, तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है, तब तक हृदय में पवित्रता नहीं आ सकती। क्यों? इन लोगों को कोई डर भय तो किसी का है नहीं, और पाप पुण्य की शंका भी नहीं है। धड़ाधड़ झूठ बोलते जाते। जिस प्रकार से मकड़ी धड़ाधड़ जाला निकालती जाती है, इसी प्रकार से ये धड़ाधड़ अपने मुख के द्वारा और झूठ बोलते जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, जब तक आप ये मकड़ी जैसा जाला बुनते रहोगे और विषय वासना में फांसते रहोगे और भ्रम भूल धोखे में फांसते रहोगे, तब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी। इन संसार के लोगों ने बहुत धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं। संत गुरुजन दया करके इनको ज्ञान कराते हैं तो ये ज्ञान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, और बड़ी आंखें निकाल निकाल करके ऊपर खाने को दौड़ते हैं। कहते हैं ये कैसे महात्मा हैं जो इस परमात्मा को नहीं मानते, ये कैसे महात्मा हैं जो जिंद खई स्मशान भूत भूतनियों को नहीं मानते। अरे हो तो माने है ही नहीं, बेकार की बात है। कहते हैं लोगों को दिखाई देते हैं, तो दिखाते नहीं, वो चित्त मन बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, है ना। सिर घूमता है, उसमें लाल पीले काले चित्र दिखने लगते हैं, बूटियों का असर करा देते हैं, है ना। लोग समझते हैं कि देखो सामने काला आदमी आ रहा है तो पीला आदमी आ रहा है, देखो इसकी बड़बड़ी मोछें हैं, तो बुद्धि ऐसी हो जाती है। इसलिए बताते हैं, दौड़ते हैं, कूदते रहते हैं, क्योंकि ये सब भ्रम जाल है, धोखे का जाल है।
प्रकार से कवच यदि किसी पे लग जाए तो खुजली हो जाती है पूरे शरीर में। कवच की खुजली बहुत बुरी होती है। फिर आदमी वो कूदता है और कोई कहे इसमें भूत आएगा, भूत है, भूत थोड़े है वो तो कवच का जो रुआ है वो लग गया, इसलिए वो कूद रहा है। अब वो शांत हो जाएगा, हट जाएगा, कूदना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से ये लोग भी रखते हैं अपनी डिब्बियों में ऐसी चीज और लगा देते हैं, डंडा पे लगा के बगल में लगा दे, सिर में लगा दे, और फिर सिर में खुजली होते कूदते, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। अरे भूत नहीं होता है बावरी लोगों, ढोंगी लोगों। जब तक इस ढोंग में आप लोग फंसे रहोगे तब तक न आपको शांति मिलेगी, न आपके पास में आने वाले लोगों को शांति मिलेगी। ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी निज को जानो, अपने आप को जानो। ये 4 वे 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना है, जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है, इसमें आप लोग भूले हुए हो और अपने आप को आप बड़े पंडित ज्ञानी मान करके और धोखा दे रहे हो। हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो भी बुरे कर्म करेगा उसको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। इन ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को क्यों समझाया सदुष्टी कवि साहब ने कि ये सबके अगुआ बन करके बैठे, सबके गुरु बन करके बैठे, और ये यदि जग गए तो सारा संसार जग जाएगा, और ये सोते रहेंगे तो सबको सुलाते रहेंगे, क्योंकि इनको बड़ा गुरु माना है ना। और माँ ही बच्चे को जहर पिला दे तो बच्चा क्या करेगा बेचारा। इसी प्रकार से सदुदेव जी पुकार कहते हैं, इनको बड़ा माना, इसको ज्ञान नहीं माना, और जे ही बच्चे को जहर पिलाने लगे, गलत नजर से देखने लगे, है ना, छुआछूत की दृष्टि से देखने लगे, अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा मानने लगे, भ्रम में फंस करके धोखे के गुलाम बने रहे और दूसरों को बनाते रहे। ये कितना बड़ा पाप किया है। गुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी प्रखर बुद्धि हो, जिसके हृदय में कपट भावना हो, जिसके हृदय में कालमा ना हो, पवित्र भाव हो, वही पार ज्ञान को समझ सकता है, और कोई समझ नहीं पाएगा। समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कभी जे बीच के बल के और की ओर। लेकिन ये बीच के लोग कितने धोखे में फंसे हुए हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं। कैसी कैसी बात बताई है। किसी का जन्म मुख से बता दिया, किसी का वजह से बताते, किसी का जन्म से बताया, किसी का पैरों से बता दिया। अरे भाई विचार करो, इन गप्पों में कब तक भूले रहोगे। गप्पियों की इस संसार में कोई कमी नहीं रही है, और आज भी है। जब तक निज का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम चित्त मन बुद्धि वाणी से परेमान मान करके हम भ्रमिक बने रहेंगे इस भूतल पर, और ये बदबू भ्रम की फैलाते रहेंगे। इस संसार में लोगों के कानों में ये भ्रम भरे शब्दों को सुना सुना करके उनके हृदय को बिदारते रहेंगे। उनके हृदय में विषय वासना भ्रम भूल कल्पना वो भरते रहेंगे। कब तक? जब तक हमको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भरमाते रहेंगे इस ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में, बहुत चुड़ैलों के चक्कर में, अष्टसिद्धि नवनिधि के चक्कर में। इसी में सबको लगा करके और हम धोखे में भूले रहेंगे। अब जी धोखा हमारे अंदर से कब दूर होगा? जब पार ज्ञान हो, और पार की संतों के द्वारा। लेकिन पार की तो हो जाते हैं, पार की होने के बाद भी इनके अंदर से कालमा नहीं मिलता। कोई तो
नाम के पारखी है, काम के पारखी नहीं। जो नाम का जो पारखी है, जो काम का पारखी नहीं है, वो स्वयं भ्रम में है और दूसरों को बुलाता रहेगा। स्वयं पत्थरों के आगे सिर झुकाते हैं ये भ्रम के लोग, जो पारक सिद्धांत में घुसे आए ये लोग। ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में ही पूरे समय को बिता देते हैं। इन कितनी सामग्री जला देते हैं, कितना घृत जला देते हैं, धोखे में भूले रहते हैं। जिसको पार ज्ञान हो जाता है वो कभी भी इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की बात में नहीं आएगा, क्योंकि इनसे वो निकल जाएगा। वो पवित्र हो गया, वो शुद्ध हो गया, उसने अमृत पी लिया। सदूर श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो अमृत है, जो बोध है वो अमृत है, जो विचार है वो अमृत है। भव से छूटने का ज्ञान है, ये अमर कर देता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के चक्कर में फंस गया मर जाएगा, वो अमर नहीं हो सकता है। जैसे बात नाम में भ्रम भूल कल्पना में फंस करके गिर जाएगा। क्योंकि जे एक तरफ भुलाने वाले बैठे हुए हैं, जो पंडित पुजारी ब्राह्मण लोग, और एक तरफ भूलने वाले बैठे हुए हैं। न भुलाने वालों को कोई डर लगता है, न पाप पुण्य की शंका, न भूलने वालों को पाप पुण्य की कोई शंका। वो तो समझते हैं इनका ज्ञान है, ये हमको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। और वो भी समझते हैं कि जिस ज्ञान को हम बता रहे हैं जिन कितना ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है ना। हम साक्षात ब्रह्म के मुख से निकले हैं और ये चारों वेद और पुरुष के मुख से निकले, ऊपर से गिरे। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए। जब पार ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है, तब ये की आंखें खुलती हैं, है ना। तब एकदम ऐसा पता चलता है कि अरे भैया हमारा कैसा जीवन था और कैसा है? हम बड़े बुरे कर्म करते थे, हम टट्टी पेशा मल मूत्र सब में व्यापक ब्रह्म को मानते थे, है ना, और घृणा भी करते थे, है ना। इधर तो सब में व्यापक ब्रह्म को माने या मल मूत्र से घृणा करे, है तो जी ब्रह्म से घृणा करना हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ब्रह्म को यही नहीं। और कोई कोई इतने नीच भ्रष्ट अपने पद से गिरे कि मल मूत्र को भी और सनने लगे उसमें, और गंदी चीजें खाने लगे, कीड़े मकोड़ों को खा गए। उनसे यदि कभी ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे के ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितनी बड़ी ये भूल है। जब कह रहा है व्यापक में कोई कहना सुनना होगा, है ना, एक में कोई कहना सुनना होगा। अरे कह रहा है सुन रहा है तो भैया एक नहीं है, तू अलग है और जिसको बता रहा है वो अलग है। इसलिए सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं पानी कहने वाला कभी पानी नहीं हो सकता, पृथ्वी कहने वाला कभी पृथ्वी नहीं हो सकता, अग्नि कहने वाला कभी अग्नि नहीं हो सकता, वायु कहने वाला कभी वायु नहीं हो सकता, ब्रह्म कहने वाला कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, ईश्वर कहने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता, पृथ्वी जल वायु अग्नि कहने वाला तो पृथ्वी जल वायु अग्नि नहीं हो सकता है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज अपने हृदय के फाटक खोलो और जगो, पार ज्ञान को जानो। ये अड़ को छोड़ दो कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि वैश्य हूँ, कि शूद्र हूँ। इस अड़ को छोड़ो, इस कमी को अपने अंदर से निकाल दो। ये कमी आपके हृदय को बर्बाद कर देगी और आप अपने जीवन में कितनों के जीवन धन को लूट लोगे, कितनों की इज्जत को लूट लोगे, है ना, कितने पाप कर दोगे, कितने बकराओं का सिर काट दोगे, कितने मुर्गियों का सिर काट दोगे, कितनी मछलियों को मारे खा जाओगे, कितने अन्नों को खा जाओगे, कितने बुरे बुरे कर्म अपने जीवन में आप करते रहोगे। और जब पार ज्ञान होगा तब आप ज्ञान खुलेगी, तब एक एक आंख में से और 10 आंसू डालोगे, बड़ी पीड़ा होगी, है ना। जब पार ज्ञान होगा, यहाँ पर एक भजन है उसको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे जब से हुआ है रे पारख ज्ञान शरण में आया आपकी, मुझे जब से हुआ है पारख ज्ञान शरण में आया आपकी, संसार असार को धंधा तुझे बार न पार, संसार असार को धंधा तुझे बार न पार।
जो भी गिरा आई के इसमें बहा मोह की धार, जो भी गिरा आई के इसमें बहा मोह की धार। मुझे जब से हुआ है निज का ज्ञान, शरण में आया आपकी। मुझे जब से हुआ है पारख ज्ञान, शरण में आया आपकी। उपजत बिन सत बार न लागे, ज्यों बादल की छाह। उपजत बिन सत बार न लागे, ज्यों बादल की छाह। आपने दया करी अति भारी, पकड़ी मेरी बाह। आपने दया करी अति भारी, पकड़ी मेरी बाह। मुझे जब से हुआ है ही में भान, शरण में आया आपकी। मुझे जब से हुआ है पारख ज्ञान, शरण में आया आपकी। कोई माने ईश ब्रह्म को अगम अपार कहाई, कोई माने ईश ब्रह्म को अगम अपार कहाई। चितमन बुद्धि से पार बतावे, ऐसी गप्प लगाई। चितमन बुद्धि से पार बतावे, ऐसी गप्प लगाई। मुझे जब से हुआ है सच्चा ज्ञान, शरण में आया आपकी। मुझे जब से हुआ है पारख ज्ञान, शरण में आया आपकी। महान गुरु मुझे ज्ञान कराए, अपना बच्चा जान। महान गुरु मुझे ज्ञान कराए, अपना बच्चा जान। भूपेन दास सभा में बोले, अपनी आंखें तान। भूपेन दास सभा में बोले, अपनी आंखें तान। मुझे जब से हुआ है पक्का ध्यान, शरण में आया आपकी। मुझे जब से हुआ है पारख ज्ञान, शरण में आया आपकी। जब पूरा पारख ज्ञान हो जाता है, जब सच्चा पारख ज्ञान हो जाता है, भ्रम कल्पना जब छूट जाती है, तब शिष्य विनय करता है और कहता है कि मैं कितने दिनों से इन पापी पाखंडियों के चक्कर में फंसा रहा, इनसे मैं मेल बढ़ाता रहा। मैंने कसाईयों से मेल बढ़ाया, व्यभिचारियों से मेल बढ़ाया, ब्राह्मणों से मेल बढ़ाया, क्षत्रियों से मेल बढ़ाया, वैश्यों से मेल बढ़ाया, शूद्रों से मेल बढ़ाया। मैंने निज का ज्ञान नहीं जान पाया, मैं धोखे में रहा। धोखे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी को निकाला, लेकिन मुझे पारक ज्ञान नहीं हो पाया। मैं घमंड में रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों का मैं ज्ञाता हूँ। इस ब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे, मैं जो भी मुख से कहूंगा वो सही होगा। इस घमंड में और पूरा समय चला गया। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय तो मेरा धर्म है, मारना काटना मेरा धर्म है, पशुओं को मारना। अब देखो, अरे क्षत्रियपन दिखाया तो किस पर, नाहरपन दिखाया तो किस पर, अरे जंगली जंतु जीवों पर दिखाया। शेरों को मार डाला, हिरणों को मार डाला, बेचारे जंगली भैंसाओं को, बैलों को, गाय को, बकरों को काट डाला। अब बताइए, काय का इनका ज्ञान और कैसा इनका ध्यान, कैसा इनका क्षत्रित्व, ये सब बेकार की बात है ना। और जब ज्ञान हुआ तब पता चला, अरे मैं तो धोखे में फंस गया। बड़े बड़े लोग हो मोछ तान तान करके, क्या नाम है, फलाने सिंह, फलाने सिंह चौहान, फलाने सिंह शेखावत, अरे क्या क्या लगाते रहते हैं, धोखे में फंसे रहते हैं। फलाने शर्मा, फलाने हम पंडित, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ, क्या नाम है, धन्ना सेठ। अरे काय का धन्ना सेठ, एक दिन सब छोड़ जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब के सब, कोई सेठ बने में भूला, कोई ठकुराते में भूला, कोई ब्राह्मण बने में भूला, कोई धन के घमंड में, कोई पद के घमंड में, ये सभी भूले रहे।
किसी को सेवा का ही ज्ञान हो गया, सेवा का ही अभिमान घमंड हो गया, इसमें भूल करके अपने निज पद से गिर गए। बंदी छोर सतगुरुदेव जी आज पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चारों को समझा रहे हैं, एक को नहीं, है ना। और इनको सबको समझा रहे हैं, योगी जंगम से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासियों को, सबको समझा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को, सबको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया अभिमान घमंड को छोड़ दो। शेख सैयद मुगल और पठानों को, इन मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को, सबको, जैन मुस्लिम ये सब जितने भी हैं बौद्ध वाले, सबको समझा रहे हैं भैया विवेक विचार से काम लो, विवेक विचार से काम लो, जल्दबाजी मत करो, है ना। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो समझो, सार क्या है असार क्या है ना। जिन मत पंथों में हम भूल रहे हैं इनका सार क्या है, ये है क्या नहीं जिसके ऊपर हम फूले हैं, जिसके नाम की माला फिरा रहे हैं, वो है क्या नहीं कि हमारा समय जो ही बर्बाद जा रहा है, बेकार जा रहा है ना। इसलिए विचार करो ठंडे दिमाग से, फिर वो सीधे दिमाग से शांत से बैठ करके दृष्टाभ्यास करो, आपको पता चल जाएगा सार क्या है असार क्या है। आपके अंदर से राग द्वेष भी निकल जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो आप भूले रहोगे, दूसरों को भटकाते रहोगे, है ना। और मानने काटने में कोई दोष भी नहीं मानोगे, और बुरे कर्मों में कोई दोष नहीं मानोगे, क्योंकि बुरे से बुरे कर्म जितने ब्राह्मण कर ले उसको पाप तो लगता ही नहीं। ऐसा भ्रम है इनको ब्राह्मण लोगों को। तो भाइयों आज जाग जाओ, चेत जाओ। क्षत्रियों को धर्म है, हम किसी को भी मार दें हमको पाप नहीं लगेगा, हमारा धर्म है मारना काटना, ऐसी तैसी है आपका धर्म मारना काटना। सदुदेव जी पुकार के पाप का फल भोगना पड़ेगा। किसी पर वाणिज्य व्यापार वाले झूठ बोलना हमारा फर्ज है, झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे। अरे तेरे झूठ बोलने से व्यापार नहीं चलता है, सत्य से अच्छा चलता है। और सबको मालूम है पेट के लिए बैठा हुआ है, और तू 10 की चीज लाएगा तो 15 में तो बेचेगा, तो अपने बच्चे को पालेगा, किसको नहीं पता है। और 10 की लाए के 200 की चीज बेचे, वो भी खराब निकल जाए, उसका पाप का फल लगेगा। इसी प्रकार से हम सेवा किसी की जहाँ कर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं या किसी कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सच्चे अच्छे मन से वहाँ करना चाहिए। चोरी की भावना, कोई तो नौकर लोग नौकरी करते हैं, सेठों के जहाँ रहते हैं, और सेठों की आंख छिपती है, बर्तन चुरा ले जाते हैं, उनके वस्त्र भी चुरा ले जाते हैं, एक पैसा रखे वो भी ले जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा धोखा देना है। तो सब ईमानदारी से जब काम करोगे और चारों मिल के रहोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वाले, जो मनु महाराज जी ने ये 4 वर्ण बनाए, ये केवल व्यवस्था बनाने के लिए बनाए, अनाजकता मिट जाए, पवित्र आ जाए, सबके अंदर सुधार हो जाए, किसी प्रकार का कोई विकार न हो, इसलिए बनाए थे उन्होंने। ये थोड़ा पता था कि आगे चल करके इनमें इतना राग द्वेष भ्रष्टपन फैल जाएगा, है ना, इतने इनके द्वारा राग और द्वेष बन जाएगा, ये नहीं। लेकिन उन्होंने भी बहुत कमियां लिखी कि मांस खाना मनुष्य का धर्म है। मनुष्य स्मृति में लिखा है कि जो भी व्यापार करता है और मांस को बेचता है, खाता है, कोई पाप नहीं लगेगा। और जो भी इस ब्रह्म परमात्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर हबी चढ़ा करके जो मांस को खाता है, उसको पाप नहीं लगेगा। और जो घर में जो भूखे बच्चे हैं, खाने को नहीं मिल रहा और जंगल से हिरन मार के खिला देता है, तो पाप नहीं लगेगा। और सब तरीका से भरा पूरा है तब मारता है तो पाप लगेगा। ऐसी में बहुत गंदी बातें लिखी है, जो कोई ठीक नहीं है। चाहे तो भूख में हिरन को मारे, और चाहे बिना भूखा मारे, चाहे व्यापार के लिए मारे, और चाहे हवन यज्ञ के नाम पर मारे, पाप तो पाप है, पाप तो पाप है। इसलिए इन पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए। शुद्ध साफ अपना पवित्र मन रखना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, है ना। खून पसीना की कमाई, जो मेहनत की कमाई हो, उसी को खाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि चोरी करने में मेहनत लगती है, हम मेहनत करके लाते हैं। अरे भैया कितनी भी मेहनत करो, कितनी, लेकिन है तो बुरा कर्म, है ना, वो मेहनत बेकार की है ना। उससे आपका हृदय काला होगा, हृदय में कालिमा बढ़ेगी, हृदय में गंदगी बढ़ेगी, और आपका हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अपने आप को जानो, पारक ज्ञान को जानो, और भ्रम मूल कल्पना विषय वासना को मिटा दो, तब हृदय की कालिमा छूटेगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।